जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए रखते हैं, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति हो संतान की, इस कामना से इस व्रत को धारण किया जाता है। इसके अलावा मनचाही संतान की कामना से या संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं, तब भी संतान सप्तमी का अगर व्रत किया जाए, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, तो मनचाही संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की उन्नति सफलता के लिए संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2021 में संतान सप्तमी का व्रत कब है, सप्तमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और किस दिन हमें व्रत रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, इसके अलावा पूजा की विधि और महत्व के बारे में भी आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संतान सप्तमी व्रत के महत्व के बारे में। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। संतान को अगर बहुत अधिक कष्ट है उसके जीवन में, तो कष्टों का निवारण होता है इस व्रत को धारण करने से। माता पिता दोनों अगर इस व्रत को धारण करें तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान को उसके कष्टों से निवारण मिलता है और संतान को जीवन में सफलता की, उन्नति की प्राप्ति होती है। तो वैसे माता पिता दोनों ही इस व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां ही इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को रखने से स्त्रियों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। दोस्तों, सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 सितंबर 2021 को, यानी दिन रविवार को ही शाम को 5:20 से तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 13 सितंबर को, यानी सोमवार के दिन 3:10 पर दोपहर में। तो व्रत हमें करना है सोमवार के दिन, यानी कि 13 सितंबर को। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो देख लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर में 3:10 तक। इस व्रत में पूजा दोपहर से पहले ही कर ली जाती है, मतलब दोपहर में पूजा का इस व्रत में विधान है कि दोपहर के समय तक पूजा हो जानी चाहिए। तो आप सुबह ही स्नान इत्यादि करके उसके बाद आप जो भोग इत्यादि तैयार करना होता है वो तैयार करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पूजन करें। पूजन के लिए आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और आज के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, संतान सप्तमी व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव पार्वती की पूजा करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, संतान हमारी सुरक्षित रहे, संतान की उन्नति हो और योग्य संतान की प्राप्ति हो। तो सामग्री के लिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में जो सामग्रियां चाहिए होती हैं उनकी आवश्यकता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं हैं वो अर्पित की जाती हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सफ़ेद पुष्प जरूर ले लीजिए। आंकड़े का या मंदार का पुष्प आप ले सकते हैं, धतूरे का पुष्प ले सकते हैं, या कोई भी दूसरा सफ़ेद पुष्प आपको उपलब्ध हो तो ज़रूर लें। माँ पार्वती की पूजा के लिए लाल पुष्प ले लीजिए। सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करने के लिए लीजिए। इसके अलावा नारियल चाहिए जो कि भगवान को हम अर्पित करेंगे भोग स्वरूप में। पान और सुपारी और लौंग चाहिए। कपूर जो कि हम आरती के लिए प्रयोग करेंगे। और एक लकड़ी की चौकी चाहिए जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो जिस जगह पे आपको पूजन करना होता है उस जगह को सबसे पहले साफ कर लीजिए। स्वच्छ करके वहाँ पर आप स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले तो प्रातःकाल ही आप भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा कर लीजिए जब सुबह स्नान करें तो। और उसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है और इसके साथ ही जो भी आपकी कामना है, जैसे अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की भावना मन में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करके इस व्रत को धारण करें। और अगर संतान को कष्टों से निवारण चाहते हैं, संतान की उन्नति, जीवन में सफलता संतान की चाहते हैं, तो संतान के शुभता के लिए, संतान की सफलता के लिए आप इस व्रत का मन में भाव करते हुए व्रत धारण करें। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको पूजन के लिए सामग्री तैयार करनी होती है और इसके साथ ही आपको भोग तैयार करना होता है। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको भोग क्या तैयार करना चाहिए। इसमें
स्नान इत्यादि करने के बाद जो हम भोग तैयार करते हैं, बिल्कुल शुद्धता के साथ आप अपनी रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा करके उसके बाद आप भोग तैयार करें। इस व्रत में जो भोग चढ़ाया जाता है माँ पार्वती को और भोलेनाथ को, वो गुड़ के पुए या फिर गुड़ की मीठी पूड़ी तैयार करके और ये भोग लगाई जाती है। 7 पूड़ी, 7 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है इस व्रत में। जैसे कि सप्तमी तिथि, तो इसमें 7 पूड़ी या 7 मीठे पुए ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, खीर या पूड़ी का भी। इसके अलावा आप फल मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार। मुख्य प्रसाद जो होता है वो पुए या फिर मीठी पूड़ी होती है, जिनकी संख्या 7 होती है। तो आप तैयार करने के बाद सबसे पहले पूजन स्थल पर जाएं, पूजन स्थल को शुद्ध कर लीजिए गंगा जल छिड़क कर। इसके बाद आपको चौकी बिछानी है, छोटी सी एक चौकी जो लकड़ी की होती है वो स्थापित करके भगवान शिव और माता पार्वती की जो प्रतिमा है वो स्थापित करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जिस जगह पर आपको चौकी स्थापित करनी है, गंगा जल छिड़कने के बाद वहाँ पर आप थोड़े से आटे द्वारा या हल्दी द्वारा एक चौक बना लीजिए और उसके बाद आप लकड़ी को स्थापित करके उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उस चौकी पर स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। कलश जैसे कि एक पात्र लीजिए जो कि आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसमें जल भरें। इसके अलावा इसमें आपको एक सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, अक्षत इत्यादि डालकर आप इस कलश को तैयार करें। पंचपल्लव रखकर इस कलश के ऊपर आपको एक चावल की कटोरी रखनी है, उसके बाद दिया रखकर आप दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। तो ये कलश की स्थापना हो गई आपकी। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब आप धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, जो भी वस्तुएं आपके पास पूजा की सामग्री है, सभी सामग्री भगवान भोलेनाथ को विधिवत अर्पित करें, पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें। माँ पार्वती को आज सुहाग की सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, 5 सामग्री कम से कम ज़रूर हो जो हम पूजा करते हैं। माँ पार्वती को लाल चुन्नी अर्पित करें। माँ पार्वती और भोलेनाथ की आप पूजन करने के बाद भोग स्वरूप में जो आपने सामग्री बनाई है वो आपको भोग अर्पित करना है। तो जो भोग आपने तैयार किया है, जो कि आटे और शक्कर से बना हुआ जो पुए या पूड़ी जो भी आपने तैयार किया है, इसे एक केले के पत्ते में बांधकर आप वहीं पर माँ पार्वती और भोलेनाथ के पास भी रख सकते हैं या बिना केले के पत्ते के भी आप रख सकते हैं। जिस प्रकार से भी आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से भोग अर्पित कीजिए। पुए का भोग मुख्य प्रसाद होता है। इसके अलावा आप कुछ भोग लगाना चाहें तो ये आपकी अपनी इच्छा है। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके विधिवत पूजा करें। इस व्रत में जो मुख्य चीज होती है, जो मुख्य इसमें पूजा की विधि है, वो एक कड़ा होता है, एक चूड़ी होती है जो धारण करना होता है। तो बहुत से लोग चांदी के कड़े बनवा लेते हैं या सोने का कड़ा ले लेते हैं, या अगर नहीं है ऐसा तो आप सूती डोरा या कलावा भी ले सकते हैं, जिसको एक मतलब कड़े या चूड़ी के स्वरूप में उसको बना दिया जाता है। उसके बाद आप इसमें 7 गांठ लगाते हैं और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ के पास ही आप रख दें, मन में अपनी कामना कहते हुए। जो भी आपकी कामना है, चाहे संतान प्राप्ति की है या संतान की सफलता, उन्नति के लिए है, इस प्रकार से मन में धारणा रखते हुए आप ये धागा, ये डोरा या कड़ा जो आपके पास है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, अपने दाहिने हाथ में इसे पहन लीजिए। विधि विधान से भगवान की पूजा करें, व्रत की कथा सुने। ये पूजा 12 बजे से पहले ही कर दी जाती है। जैसे कि दोपहर में ही इस व्रत की पूजा का विधान है, तो आप दोपहर तक इस पूजा को पूर्ण कर लीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए इस व्रत में। और जो भी आपने भोग स्वरूप भगवान को अर्पित किया है, वही भोग पूजा के बाद स्वयं ग्रहण किया जाता है। तो जो भी व्रत धारण करते हैं, वो व्रत धारण करने वाले लोग, जो भी आपने भगवान को भोग अर्पित किया है, इसमें से कुछ सामग्री, कुछ पुए जो हैं, वो आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं और उसके बाद कुछ पुए आप स्वयं ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप में। इसी पुए से व्रत भी खोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है संतान सप्तमी का व्रत, और इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। मन चाहे संतान की कामना पूर्ण होती है। बहुत से लोग इस व्रत को पुत्र प्राप्ति की कामना से रखते हैं, और जिनकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें भी ये व्रत धारण जरूर करना चाहिए। माता पिता दोनों अगर इस व्रत को धारण कर सके, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। विधिवत पूजा आराधना करने के बाद जो भी आपने भोग अर्पित किया है, उसे आप पति पत्नी दोनों मिलकर बांटकर और इसे ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना करें, शिव पार्वती से आराधना करें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ही संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उसका जीवन सुखमय हो, इस कामना से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें।
दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, संतान को सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। पूरे विधि विधान से अगर श्रद्धा से किया जाता है तो शिव पार्वती की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।